मौत के वक्त हमारे साथ क्या होता है, हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आने लगते हैं मृत्यु के समय, और मरने के बाद भी हमारे शरीर के वो कौन कौन से अंग हैं जो काम करते रहते हैं। जानेंगे सब कुछ आज के इस डेथ द अल्टीमेट ट्रुथ के एपिसोड नंबर 1 में। दोस्तों, मौत का नाम सुनते ही हमारा दिमाग किसी शून्य में भटकने लगता है और हम शरीर को छोड़ने की कल्पना मात्र से ही सिहर जाते हैं। हालांकि ये भी कड़वी सच्चाई है कि इस शरीर के साथ हमेशा कोई नहीं रहा है और एक न एक दिन इसे छोड़कर जाना ही है। सुनने में मौत शब्द जितना भयावह होता है, उससे जुड़ी हुई सच्चाई उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। जन्म जितना जटिल है उतनी ही कठिन मौत भी है। इस दौरान आपका शरीर और मस्तिष्क जो महसूस करता है वो कितना खौफनाक होता है, जानेंगे आज के इस वेरी स्पेशल वीडियो में। फैक्ट नंबर 20। भीषण ठंड से मरते हुए व्यक्ति को अंत में अचानक इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि वह अपने कपड़े उतारने लगता है। इसे मेडिकल भाषा में पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग कहते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने 2 अनुमान लगाए हैं। पहला अनुमान यह है कि दिमाग का हाइपोथैलेमस हिस्सा शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। वह अत्यधिक ठंड के कारण गड़बड़ा जाता है और गर्मी का एहसास कराने लगता है। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ठंड के चलते पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देने वाली मांसपेशियां अचानक रिलैक्स हो जाती है, जिसके चलते वेसल्स में खून का बहाव तेजी से बढ़ता है। इससे शरीर को अचानक बहुत गर्मी महसूस होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के चलते होने वाली मौतों में से 25 से 30% मौतें पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग के कारण होती है। फैक्ट नंबर 19। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौत के 5 चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण वो होता है जब इंसान को कुछ सुनाई नहीं देता। वह एकदम शांति महसूस करने लगता है। उसका सारा डर, सारी टेंशन, सारी तकलीफें खत्म होने लगती है। या फिर यूं कहा जाए कि मरने वाले व्यक्ति को खुद का भान ही नहीं रहता। मौत के दूसरे चरण में इंसान को उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे हवा में उड़ रहे हैं। मौत के तीसरे चरण में एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी स्पेशलिस्ट रह चुके डॉक्टर थॉमस फ्लाइसमैन के मुताबिक मौत के समय 98% लोगों ने ऐसा बताया कि उन्हें आराम महसूस हो रहा था, जबकि बाकी के 2% लोगों का कहना था कि उन्हें डरावने जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी और साथ ही बहुत ही खराब दुर्गंध भी आ रही थी। चौथे चरण में इंसान को अचानक एक रोशनी दिखाई देती है। वह बहुत ही तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी होती है जो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाती है। और 5वें चरण में इंसान मर चुका होता है। वह इस दुनिया से विदा ले चुका होता है। उसके देह से आत्मा जा चुकी होती है। फैक्ट नंबर 18। इंसान बूढ़ा क्यों होता है इसका अब तक पता नहीं चल पाया है, पर यह सच है कि ज्यादातर लोगों की मौत बुढ़ापे में होती है। लेकिन मौत की वजह बुढ़ापा नहीं बल्कि बुढ़ापे में होने वाली बीमारियां हैं। फैक्ट नंबर 17। सुनने में ये बहुत ही अजीब है, लेकिन इंसान का शरीर प्राण छोड़ भी देता है तो उसका मस्तिष्क अगले 20 सेकंड तक चैतन्य अवस्था में रहता है, यानी कि काम करते रहता है। किसी मशीन की तरह इसकी फंक्शनिंग बंद होने में 20 सेकंड का वक्त लगता है। फैक्ट नंबर 16। जिंदा रहते हुए हम जो भी खाते हैं उसे पेट में मौजूद एंजाइम खाकर पचा देते हैं। इंसान के मरने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर ही ये जिंदा रहते हैं। ये मौत के 3 दिन बाद तक हमारे शरीर में मौजूद फूड पार्टिकल्स को खाते रहते हैं और जैसे ही खाना खत्म हो जाता है ये हमारी बॉडी को ही खाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 15। इंसान के शरीर को डिकम्पोज करने के लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम है। कहीं शव जलाए जाते हैं तो कहीं दफनाए जाते हैं, लेकिन इंसान का शरीर जमीन से जल्दी पानी में डिकम्पोज होता है और पानी में ये रफ्तार 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 14। मौत के बाद शरीर का जो अंग धरती के सबसे नजदीक होता है, खून का बहाव भी उसी तरफ हो जाता है और फिर खून जम जाता है। ऐसा शायद गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। फैक्ट नंबर 13। दुनिया की आबादी इतनी अधिक है कि इसके हर कोने में किसी न किसी की मौत रोजाना होती है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना पूरी दुनिया में 1,53,000 लोगों की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 12। जब भी कोई शख्स मरता है तो उसकी सेंसर भी चली जाती है। इनमें से जो अंग सबसे देर तक काम करता रहता है वो है इंसान के कान। उसकी सुनने की क्षमता सबसे आखिर में जाती है। फैक्ट नंबर 11। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें लोगों के मरने के बाद उनके शव से एक वैक्स से निकलने लगती है जो उनके अवशेषों को सालों तक संरक्षित रखने में मदद करती है। वैसे ये सभी लोगों के साथ नहीं होता है। फैक्ट नंबर 10। फोरेंसिक वैज्ञानिक शव पे मिलने वाले कीड़ों और बैक्टीरियो से ही बता देते हैं कि मौत कितनी देर पहले हुई होगी। वे कीड़ों की प्रजाति से सही आकलन कर लेते हैं कि मौत कब हुई। फैक्ट नंबर 9। मरे हुए लोगों के शरीर का अंतिम संस्कार इसलिए समय रहते किया जाता है क्योंकि ये फूलने लगता है। दरअसल शरीर के अंदर से निकलने वाली गैस और लिक्विड होते हैं जो उन्हें गुब्बारे की तरह फुला देते हैं। इन्हीं की वजह से ये पानी पर तैरते भी हैं। फैक्ट नंबर 8। आप सबने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों की मृत्यु सुबह के समय 3 से 4 के बीच में होती है क्योंकि इस समय शरीर सबसे कमजोर
कमजोर हालत में होता है। फैक्ट नंबर 7, शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। मृत्यु के बाद यह तापमान गिरने लगता है। यह तब तक गिरता है जब तक यह आसपास के परिवेश के तापमान तक नहीं पहुंच जाता। मेडिकल भाषा में इसे अल्गोर मोर्टिस या डेथ चिल के रूप में जाना जाता है। तापमान पहले घंटे में 3 से 2 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद हर घंटे 1 डिग्री गिरता है। फैक्ट नंबर 6, इंसान के हाथों और पैरों की उंगलियां मौत के बाद सूखने और अकड़ने लगती है। इन्हें देखने पे लगता है मानो ये अपनी असल लंबाई से थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। फैक्ट नंबर 5, मृत शरीर 4 घंटे के बाद किसी बैलून की तरह दुर्गंध देता है, क्योंकि इस दौरान शरीर से गैस और तरल पदार्थ शरीर से बाहर आ रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 4, आंकड़ों के मुताबिक 55 मिलियन लोग हर साल मरते हैं, जिनमें से 9.5 मिलियन लोग चीन के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 3, मृत्यु के 7 घंटे बाद शरीर की लगभग सभी मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। इस बिंदु पर मृतक के अंगों को हिलाना डुलाना मुश्किल हो जाता है। मेडिकल भाषा में इसे रिगर मोर्टिस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, हर साल लगभग 4.5 लाख मौतें ऐसी बीमारियों की वजह से हो जाती हैं, जिनका आसानी से इलाज किया जा सकता था। एंड लास्ट फैक्ट नंबर 1, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस धरती पे कुछ जीव ऐसे भी हैं जो कभी भी नहीं मरते, जैसे कि जेलीफिश। और दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।